हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। ये वीडियो मैं एकादशी के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि एकादशी 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को। वैसे तो एकादशी यानी एकादशी आषाढ़ पक्ष के कृष्ण पक्ष में होती है। अब देखिए किन लोगों को एकादशी 10 जुलाई को करनी है और किन लोगों को एकादशी 11 जुलाई को करनी है। 10 जुलाई को जो एकादशी है वो 10वीं तिथि से लगी हुई है, और जो 11 जुलाई को एकादशी है वो द्वादशी तिथि से लगी हुई है। तो जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ करते हैं, वो लोग एकादशी 10 जुलाई को रखेंगे और अगले दिन 11 तारीख को पारण करेंगे। और जो लोग वैष्णव भक्त हैं वो एकादशी का व्रत 11 जुलाई को करेंगे और पारण 12 जुलाई को करेंगे। अब देखिए इस एकादशी के पीछे कथा क्या है। अ, कुबेर जी थे तो वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने एक पर्सन असाइन किया था जो डेली, जिसका नाम हेमाली था, जो डेली भगवान शिव के ऊपर पूजा के लिए पुष्प लेके आएगा मानसरोवर से। तो वो अपने काम को अच्छे से करता था। बट एक दिन क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था, तो एक दिन वो भूल गया और अपने पत्नी के साथ समय बिताने चला गया। ठीक है। तो इस बात का पता जब कुबेर जी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए, और उसने कुबेर जी ने हेमाली को श्राप दे दिया कि तुम अब कुंठा हो जाओगे, पृथ्वी लोक पे चले जाओगे और तुम बहुत दुख से ग्रसित रहोगे। तो उसके बाद वो पृथ्वीलोक पे चला गया। उसके बहुत दर्द रहने लगा, लेकिन उसके पिछले पुण्य की वजह से उसे अपना सब कुछ याद था, तो वो बड़ा अंदर से आत्मग्लानि था। तो फिर उसने क्या किया, वो ऋषि मार्कंडेय के पास जाता है। ऋषि मार्कंडेय उसको बताते हैं कि तुम इस चीज़ से कैसे निकल सकते हो। ठीक है। तो ऋषि मार्कंडेय बताते हैं कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत रखो, उससे तुम्हें निश्चित ही इस पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम अपने पिछले रूप में वापस आ जाओगे। ठीक है। तो हेमाली पूरे विधि विधानों से एकादशी का व्रत रखता है और वो ठीक हो जाता है, अपने वापस सौंदर्य रूप में आ जाता है, और उसकी पत्नी भी वापस आ जाती है, और फिर वो लोग सुखीपूर्वक अपने जीवन यापन करने लगते हैं। तो एकादशी का व्रत जो है वो सभी लोगों को रखना चाहिए, एटलीस्ट सभी सनातनियों को रखना ही चाहिए। ये व्रत केवल किसी पुण्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाता है, अपने को जानने के लिए किया जाता है। इस व्रत के जो भी विधि नियम हैं उनका पालन करते हुए इस व्रत को करें और अपने जीवन को मजबूत बनाएं, अपने आप को कई पापों से, अनजाने में हुए पापों से बचाएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे।